देश में इस वक्त दो मुद्दों पर चर्चा बढ़ चढ़कर हो रही है। पहला सदन में राजनीति और दूसरा सड़कों पर हंगामा। नीट परीक्षा लीक केस में सीबीआई का एक्शन शुरू हो गया है। सीबीआई ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक सहित 10 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इससे पहले सीबीआई की टीम हजारीबाग पहुंचकर पूछताछ कर चुकी थी। वहीं जेल में बंद आरोपी बलदेव उर्फ चिंटू और मुकेश से आज सीबीआई पूछताछ करने जा रही है। यानी अब इस केस की कड़ियां खुलनी शुरू हो जाएंगी। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में लगातार खुलासे भी हो रहे हैं। जांच में यह भी पता चला है कि लातूर के 9 छात्रों के पास पटना के एडमिट कार्ड मौजूद थे। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या लातूर के इन छात्रों ने पटना में जाकर एग्जाम दिया। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र के नीट स्टूडेंट्स को बिहार का एडमिट कार्ड और सेंटर क्यों और कैसे मिला था। इस मामले में फरार आरोपी गंगाधर लगातार पटना में किसी के साथ संपर्क में था। गंगाधर ही लातूर में जिला परिषद के टीचर और आरोपियों के संपर्क में था। अब हम आपको नीट पेपर लीक को लेकर सीबीआई क्या कुछ कह रही है वो ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। हजारीबाग में ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल से पूछताछ, यह बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है। स्कूल के ऑब्जर्वर केंद्र अधीक्षक की भूमिका संदिग्ध है। ई रिक्शा के जरिए पेपर बॉक्स बैंक भेजे गए थे। कुरियर कंपनी के फरार मालिक की तलाश भी जारी है। सीबीआई के रडार पर एनटीए के कई अधिकारी भी हैं। इस मामले में हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल, ऑब्जर्वर और सुपरिटेंडेंट की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। हजारीबाग में सीबीआई जांच के दौरान जो जानकारियां अब तक सामने आई हैं, उसके मुताबिक हजारीबाग बाईपास पर कुरियर गाड़ी ने बॉक्स उतारे थे। बाईपास से ई रिक्शा के जरिए पेपर बॉक्स भेजे भी गए थे। भाई के ई रिक्शा से बैंक भेजे गए थे। 9 पेपर बॉक्स 6 किलोमीटर जाने में ई रिक्शा को 1.5 घंटे का वक्त कैसे लग गया था। यह सवाल ऐसा है जिसकी खोजबीन जारी है। कुरियर कंपनी के मालिक की भी तलाश तेज कर दी गई है। अब आप नीट पेपर लीक की जांच से जुड़ी 3 खबरें 3 तस्वीरों के जरिए देखिए और समझिए। हजारीबाग के स्कूल प्रिंसिपल डॉक्टर हक समेत 10 लोग सीबीआई की हिरासत में हैं। खबर यह भी आ रही है इस केस में संजीव मुखिया असली मास्टरमाइंड नहीं है, इसका सरगना कोई और है। अब जांच का दायरा 6 राज्यों तक पहुंच चुका है। नीट पेपर लीक का जिक्र आज संसद में भी हुआ। अपने अभिभाषण में पेपर लीक का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। परीक्षाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारे इससे पहले भी हमने देखा है कि कोई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। मेरी सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज के तरीके, परीक्षा प्रक्रिया सभी में बड़ी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है। अब आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश से कांग्रेस राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने सरकार को सलाह देते हुए एक्स पर क्या लिखा। उन्होंने लिखा, सार्वजनिक डोमेन में पंजीकरण के प्रमाण पत्र के अनुसार एनटीए एक पंजीकृत सोसाइटी है। समय आ गया है इसे भंग कर दिया जाए और एम्स नई दिल्ली को सहयोगी एम्स के रूप में नीट परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी जाए। इसी तरह एनएलयू द्वारा सीएलएटी आयोजित किया जाता है। इससे विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है।